हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी नोन अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड सम डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हम आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में कुछ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स, reaction of metals with chlorine, ठीक है ना। अगर कोई भी मेटल्स अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या फॉर्म होता है? जनरली क्या जनरली अगर हम सोडियम को ले लें पहले, ठीक है ना, ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा गैस है, गिव राइज टू क्या करेगा? ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यह है आपका सोडियम क्लोराइड। ये क्या? एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट में और क्लियर करेंगे आयोनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। अब इसी तरह अगर आपका पोटेशियम है, ये क्लोरीन गैस के साथ फॉर्म करेगा तो क्या बनाएगा? आपका पोटेशियम क्लोराइड। ये भी जस्ट लाइक आयोनिक क्लोराइड है, ठीक है ना। ये आपका ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये आपका ये गैस है और ये सॉलिड। इस तरह कैल्शियम जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। मैग्नीशियम आपका क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। इस तरह जब आपका आयरन जब करेगा ये आपका क्या बनाएगा? ये फेरिक क्लोराइड है, इसको बोलते हैं फेरिक क्लोराइड या आयरन का थर्ड ऑक्साइड। आयरन का थर्ड ऑक्साइड फॉर्म करता है। ये आपका गैस है और आपका सॉलिड है। जिंक का भी क्या हो जाएगा? जिंक क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एल्युमिनियम का। आपका एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, ठीक है। इस तरह जिंक क्लोराइड हो गया। अगर कॉपर का लें तो क्या हो जाएगा? ये कॉपर का सेकेंड क्लोराइड है, सेकेंड क्लोराइड। इसको बोलते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। ये हमारा क्या है? ये सॉलिड फॉर्म है, ये हमारा गैस। ये जितने भी आपके फॉर्म हुए, ठीक है ना, चाहे सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड या आयरन क्लोराइड या जिंक क्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर सेकेंड क्लोराइड या आयरन का थर्ड क्लोराइड, ये सॉरी एक आपका क्लोराइड है, ऑक्साइड नहीं, ये आपका क्लोराइड, ठीक है ना। ये क्या है? दीज आर आयनिक कंपाउंड, दीज आर आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो यहां पे जो सोडियम है क्लोरीन के साथ या पोटेशियम या कैल्शियम है, ये नॉर्मली आपके रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर देता है, ठीक है। बट यहाँ मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ क्या करना पड़ता है? हीट करना पड़ता है, यानी यहाँ पे हमको हीट देना पड़ता है। इन केस में भी, हीटिंग केस में भी, बाकी समय क्या करना? हीट करने के बाद ही रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट अब आते हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन हो गया। हम क्लोरीन के साथ जब मेटल्स का रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है? अब इसी तरह जब रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या लेते हैं? हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन के साथ हमारा फॉर्म होगा तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। ओनली फ्यू मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन। सारे मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, केवल कुछ ही मेटल्स जो हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं। कौन कौन से? आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या है? ये जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं वही हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं। अब जैसे सोडियम
अगर ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बाद क्या बनाता है? सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड। इसी तरह पोटेशियम, ये पोटेशियम हाइड्राइड। इस तरह आपका कैल्शियम, आपका कैल्शियम हाइड्राइड, आपका मैग्नीशियम हाइड्राइड। ठीक है ना। अभी जो हमारे कुछ फ्यू मेटल्स है जो कि हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। अगर यहाँ पे देखा गया तो क्या है, दीज आर क्या है, आयनिक कंपाउंड। ये सब भी क्या है, ये आयनिक हाइड्राइड देते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड। बट सम मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, जिंक, दीज आर मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। अब हाइड्रोजन से जब यहां पे रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा, क्योंकि सोडियम क्या होता है, ये एलिमेंट, सोडियम एलिमेंट्स वह है जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या डोनेट करता है। तो इस पे क्या होता है, हमेशा मेटल्स पे क्या होता है, मेटल्स वह एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे या डोनेट करे, मीन्स इट हैज ओनली पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयंस। ठीक है ना। तो सोडियम पे क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होता है। यहाँ पे भी पॉजिटिव आयंस होगा, मेटल ये भी मेटल है, पॉजिटिव आयंस होगा, ये भी मेटल। बट यहाँ हाइड्रोजन का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन निगेटिव आयन रख रहा है क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव आयन है तो इस पे क्या होगा, निगेटिव आयन है। यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव आयन है, यहाँ पे निगेटिव आयन है। तो जो हाइड्रोजन का कैरेक्टरिस्टिक्स है इन केस में जब वो मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या निगेटिव आयन फॉर्म कर रहा है। जनरली क्या होता है, जनरली अगर हाइड्रोजन देखें तो क्या होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन से चार्ज करता है। इसीलिए चूंकि यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डिफरेंट हो जाती है, जो कि मेटल से डिफरेंट हो जाती है, इसीलिए हम हाइड्रोजन को नॉन मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है ना। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की आधार पे, बेस पे हम इसको नॉन मेटल कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये निगेटिव आयंस फॉर्म करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं आप रिएक्टिविटी सीरीज पे। यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब यहाँ पे हमारे कुछ मेटल्स ऐसे जो मोर रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स हमारे लो रिएक्टिव होते हैं। तो उनको हम अकॉर्डिंग टू ऑर्डर में जो हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अगर हम यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो क्या है, द मेटल्स which are arranged in vertical column in यहाँ पे vertical column in the order of decreasing reactivities is called, आपका क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो अगर हम मेटल्स को एक वर्टिकल कॉलम में एक डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर हम उसको रखते हैं तो वो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज कहलाएगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे ठीक है ना, हम एक वर्टिकल कॉलम बना लेते हैं। जो हमारा टॉप पे आता है क्या आता है, पोटेशियम है, पोटेशियम। फिर क्या है आपका, सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीश है, मैग्नीशियम है आपका, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। फिर आपका आता है एल्युमिनियम, फिर आपका जिंक, फिर आयरन, फिर टिन। ठीक है। अब आपका यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है, फिर कॉपर, मरकरी, फिर आपका सिल्वर और आपका गोल्ड। ठीक है। इसके ऊपर फिर आ जाता है लेड, एक आपका लेड भी ले लेते हैं ये जस्ट यहाँ पे, बल्कि हम यहाँ पे
लेड, उसके बाद आपका हाइड्रोजन। तो आपका है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, आपका टीन, लेड, हाइड्रोजन, फिर आपका कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ए मेटल्स है, these metals are more reactive than हाइड्रोजन। यहाँ पे जो ये क्या है, यहाँ पे जो एक कॉलम है क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। यानी जो टॉप पे है वो हाई रिएक्टिव मेटल है, उसके बाद ये थोड़ा लो रिएक्टिव मेटल है, फिर ये और लो है, ये लास्ट का वेरी लो है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन हमारा क्या है, ये बेस है। हम देखते हैं कि कौन हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है और कौन हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो ये these metals are less reactive than हाइड्रोजन, ठीक है ना। जो ये है आपके कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है आपके लेस रिएक्टिव है, और यहाँ पे क्या है, ये आपके मोर रिएक्टिव है। तो ये आपके मोर रिएक्टिव है और ये आपके लेस रिएक्टिव है। हाइड्रोजन क्या, हमारा हाइड्रोजन जस्ट नॉन मेटल है, बट ये क्या है, ये पॉजिटिव आयन जनरेट करता है, बस केवल फ्यू केस के मेटल केस में ये जब हाइड्राइड फॉर्म करता है तब निगेटिव आयन होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो कि हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव है, जैसे आपका कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, और ये ऊपर वाले जितने क्या है ये मोर रिएक्टिव है। अब इन रिएक्टिविटी सीरीज पे अगर हम देखा जाए तो क्या है, अब इसको कॉपी पे आप राइट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक रिएक्शन हम देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स, इसको कह लीजिए मेटल्स ए विथ salt solution of metal B, रिएक्शन ऑफ मेटल A विथ साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल B, ठीक है ना। अगर इन केस में अगर रिएक्शन होता है जब कोई एक मेटल किसी दूसरे मेटल के साल्ट के सोल्यूशन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है। जैसे यहां पे अगर हम ले लें कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, यहां पे कॉपर सल्फेट है और यहां पे हमने ले लिया आपका आयरन। तो क्या करेगा, अब देखिए कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, जब आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, आपका यहां पे आपका आयरन सल्फेट, ये आपका आयरन का सेकेंड सल्फेट देता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, जो सेकेंड होता है आयरन का सेकेंड क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। ये आपका जो कॉपर सल्फेट होता है ये कॉपर सेकेंड होता है, ठीक है ना। ये कौन सा कलर में होता है, ये आपका ब्लू सोल्यूशन होता है, ब्लू सोल्यूशन होता है, ठीक है। ये आपका जो प्लस क्या होता है, प्लस कॉपर, ठीक है ना। आपका कॉपर यहां पे क्या होता है, ये रेड ब्राउन हो जाता है, रेड ब्राउन हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर देखें तो क्या है, जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, आयरन इसको डिस्प्लेसमेंट कर देता है, ठीक है ना। कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर दिया और ये सल्फेट के साथ रिएक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आपका ये क्या करता है, क्योंकि आयरन यहाँ पे क्या है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर का रिएक्टिविटी क्या है, लो है, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन डिस्प्लेस द कॉपर। यहाँ पे आयरन क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये आपका आयरन सल्फेट बना लिया। सेम इसी तरह देखा जाए, अगर कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ रिएक्ट कराया क्या बनाता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे जिंक भी किया, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक डिस्प्लेस द कॉपर। यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन था
आपका जो ब्लू सोल्यूशन था, यहाँ जिंक क्या है, ये आपका सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, एक कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस सोल्यूशन बनाएगा, एक्वस फॉर्म में भी रहेगा आपका, यहाँ भी एक्वस फॉर्म होगा। और यहाँ पे जो कॉपर क्या हो जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, ये जो सॉलिड फॉर्म क्या हो जाएगा, ये रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिएक्ट क्या कर रहा है, जिंक इसको डिस्प्लेस कर रहा है। इसी तरह अगर हम आते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, ठीक है ना, इसको अगर हम कॉपर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है, ये आपका बनाता है कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, और प्लस सिल्वर, ठीक है, ये AgNO3 ही होता है आपका 2Ag, ठीक है ना। सिल्वर नाइट्रेट जब कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तो आपका बनाता है कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। यहाँ पे जब कॉपर रिएक्ट करता है तो किसको डिस्प्लेस कर रहा है, सिल्वर को। अगर यहाँ के हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो सिल्वर कहाँ, ये कॉपर के नीचे है, इसका मतलब कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो कॉपर डिस्प्लेस द सिल्वर। यहाँ पे कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट, ये कॉपर का आपका सेकेंड नाइट्रेट, ठीक है। अब इसका जो सोल्यूशन क्या होगा, ये ब्लू कलर का फॉर्म होगा, ये ब्लू सोल्यूशन होगा, ये आपका ग्रेइश व्हाइट होगा। अब यहाँ पे जो सिल्वर नाइट्रेट था ये आपका कलरलेस था, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब कॉपर के साथ रिएक्ट किया है क्या था, आपका रेड ब्राउन कलर का था। तो यहाँ पे क्या है, कॉपर मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो यहाँ पे जब रिएक्शन आप मेटल देखें, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, अगर देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे अगर लिखे हम मेटल A प्लस salt solution of मेटल B, अगर ये रिएक्ट कर रहा तो गिव राइज टू क्या करेगा, तो salt solution of मेटल A प्लस मेटल B। यहाँ पे जो मेटल A है इसके साथ रिएक्ट करके साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल A प्लस मेटल B। बट केस क्या होना चाहिए, केस ये होना चाहिए कि जो मेटल है जब रिएक्ट करे तो मोर रिएक्टिव देन आपके अदर मेटल्स, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे रिएक्टिव कराएं, कॉपर सल्फेट ले लें और यहाँ पे सिल्वर से अगर रिएक्ट कराएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा नो रिएक्शन। Why? Because the silver is low reactive than copper। यहाँ पे सिल्वर क्या है, लो रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। तो यहाँ पे जो सिल्वर है इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, सिल्वर डू नॉट डिस्प्लेस द कॉपर, सो इट डू नॉट फॉर्म द एनी रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम यहाँ पे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देख लिए, अब नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट लेते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। अगर हमारा नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, जैसे कार्बन को जब हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इस तरह जब सल्फर को हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह मेटल के ऑक्साइड क्या थे, बेसिक नेचर के होते हैं, तो यहाँ पे नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, एसिडिक नेचर का होता है या फिर न्यूट्रल होता है। या तो न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करेगा या तो एसिडिक, या तो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, ठीक है ना। जैसे सपोज करिए कार्बन को जब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका बनाएगा H2CO3 जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना, जो आपका
एसिड रेन में यही एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। इस तरह सल्फर डाइऑक्साइड को भी जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है, ये आपका बनाता है सल्फरस एसिड। सल्फरस एसिड, ठीक है। ये सल्फरस एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। जब ये वाटर में डिजॉल्व होता है तो क्या होता है, एक कार्बोनिक एसिड, तो क्या नेचर बनाता है, ये एसिडिक नेचर देता है, ठीक है ना। इसी तरह जब हम वाटर, जैसे कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए, ठीक है ना, जब हम कार्बन को सफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ बर्न कराते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म करता है। बट कार्बन को अनसफिशिएंट ऑक्सीजन, मतलब हम उसको उतना ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, या लेस ऑक्सीजन है, जहाँ पे अनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, अगर उसमें बर्न होता है तो किसमें चेंज होता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज होता है, ठीक है ना। तो जब कार्बन है क्या है, ये आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है क्या है, ये आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड। इसी तरह जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है क्या बनाता है, ये वाटर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म करता है। ये आपका गैस फॉर्म में है, ये तो आपका, ठीक है। अब ये वाटर जब फॉर्म किया तो क्या होगा, ये भी आपका जो हाइड्रोजन बर्न होकर हाइड्रोजन ऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल रिएक्ट करके क्या बनता है, ऑक्साइड बनाता है, जिसका नेचर एसिडिक होता है या फिर न्यूट्रल होता है। अब हम आते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। अगर वाटर के देखें तो क्या होता है, नॉन मेटल्स जो होते हैं, जनरली मेटल्स क्या होते हैं, वाटर, हॉट वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट करके हो, ठीक है ना, आपका इवॉल्व करते हैं हाइड्रोजन गैस। बट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो यहाँ पे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ना तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना तो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और वाटर स्टीम। जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, ये ना तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना तो वाटर के स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो नॉन मेटल की कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन लें डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है ना, मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता होगा तो क्या था, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। यहाँ पे अब यहाँ पे रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। तो यहां पे अगर रिएक्शन देखा जाए नॉन मेटल्स का डाइल्यूट एसिड के साथ तो क्या होगा, यहां भी नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। यहां भी नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। अब देखिए जब वाटर के साथ रिएक्ट करता तो क्या होता, क्योंकि वाटर में हमारा होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, इसीलिए कोई भी नॉन मेटल्स ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर डाइल्यूट एसिड के भी केस में देखा जाए तो यहाँ पे भी एसिड क्या होता है, एसिड वही है जिसमें हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट रहे, तो यहाँ भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, इसीलिए यहाँ पे नॉन मेटल भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन। जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, अब यहां पे देखिए हाइड्रोजन और यहां पे क्या है, क्लोरीन।
क्या बनाता है आपका। तो जब नॉन मेटल, तो व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड, दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे क्या है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये आपका क्या है, ये आपका कोवैलेंट कंपाउंड। वहां पे जब मेटल रिएक्ट करता था क्या था, आयनिक कंपाउंड बनाता था। यहाँ पे क्या है, कोवैलेंट है, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी आपका चार्ज फॉर्म नहीं हो रहा, इसलिए जब कोवैलेंट कंपाउंड है तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है। इसी तरह जब फास्फोरस का क्लोरीन के साथ होता है तो क्या होता है, आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इस तरह कार्बन आपका टेट्राक्लोराइड फॉर्म करता है, ठीक है, आपका CCl4, आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे क्या है आपका इधर है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, आपका हो जाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये आपका हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म करता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन आपका नॉन मेटल का हाइड्रोजन के साथ, देखते हैं। अब यहाँ आते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। जब नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, एक कोवैलेंट हाइड्राइड फॉर्म करता है। जैसे एग्जांपल देखें, आपका हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, आपका सल्फर भी क्या है, एक नॉन मेटल है। ये जब फॉर्म करता है तो क्या होता है, ये आपका बनाता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। इस तरह आपका नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, रिएक्शन करके ये बनाता है अमोनिया, ठीक है, अमोनिया गैस फॉर्म करता है। तो यहां पे जो नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड्स, तो यहाँ पे जब कोवैलेंट हाइड्राइड्स है तो यहाँ पे क्या है, ये भी आपका दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। तो अगर हम नॉन मेटल में देखें तो क्या हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में भी देखे थे कि नॉन मेटल में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। उसका रीजन ये है कि जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करता है तो क्या करता है, वो कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, और कोवैलेंट कंपाउंड में हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन सल्फाइड और यहाँ पे अमोनिया एग्जाम्पल होगा। अब आते हैं डिफरेंस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिवाइड करें तो क्या क्या था, जो हमने अभी जस्ट प्रीवियस पे पढ़ा है, क्या है, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, बट नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। यहाँ पे नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड या न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करता था, यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड है। अब जब मेटल्स displace hydrogen when react with water or steam। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे do not react with water or steam। थर्ड में आते हैं, क्या है, मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन when react with
डाइल्यूट एसिड। यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ dilute acid, hence do not displace hydrogen. इसलिए हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करता। फोर्थ अगर देखें प्रॉपर्टीज क्या था, मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड। यहां पे क्या है, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन, non-metals react with chlorine to form covalent chloride। अगर यहाँ पे आयनिक क्लोराइड है तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे ए इलेक्ट्रोलाइट्स है, यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। फिफ्थ में अगर आते हैं, फिफ्थ में क्या था, मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। यहां पे सारे मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते, यहां से यहां पे लिख देंगे फ्यू मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड। यहां पे नॉन मेटल्स रिएक्ट हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड। यहां पे आयनिक हाइड्राइड देता है, जस्ट लाइक क्या था, सोडियम था, पोटेशियम था, कैल्शियम था और मैग्नीशियम था, ठीक है ना। केवल फ्यू मेटल्स ही हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं जो कि आयनिक हाइड्राइड फॉर्म में चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ नॉन मेटल्स क्या करता है कि ये हाइड्राइड बनाता है लेकिन ये कोवैलेंट हाइड्राइड होता है, तो इसीलिए इसमें कोवैलेंट हाइड्राइड होता है, तो इसमें आपका डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना। तो ये आपके केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं मेटल्स के यूज। नेक्स्ट आते हैं यूज ऑफ मेटल्स। मेटल्स के हमारे क्या क्या यूज है, तो जनरली तो जानते हैं, फिर भी हम लिख देते हैं। जैसे सपोज करिए मेटल्स क्या, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, metals are used for making इलेक्ट्रिक वायर्स। हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में यूज आता है कॉपर और एल्युमिनियम। सेकेंड यूज देखा जाए तो क्या, कॉपर, एल्युमिनियम एंड आयरन। Metals are used for domestic utensils or and factory equipments। हमारे फैक्ट्री के इक्विपमेंट्स बनाने में और हमारे कुछ डोमेस्टिक सामान बनाने में भी यूज होता है, ठीक है ना। थर्ड अगर देखा जाए तो आयरन मेटल इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया एज ए कैटालिस्ट, ठीक है ना। जब हम अमोनिया का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना, जब यहाँ पे तो किस में होता है, आयरन के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ आयरन के प्रेजेंस में ही जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन
रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, अमोनिया फॉर्म करता है। तो यहाँ आयरन क्या है, कैटालिस्ट का काम करता है। तो आयरन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया एज ए कैटालिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं आपका lead metal is used for making बैटरी। lead भी क्या है, एक मेटल है जिसको हम यूज करते हैं बैटरी को मेक करने में। नेक्स्ट आते हैं मरकरी is a metal which is used in making thermometer। हमारा मरकरी क्या है, एक लिक्विड मेटल है, यहां पे लिख सकते हैं इज ए लिक्विड मेटल जिसका हम यूज करते हैं थर्मामीटर को बनाने में। नेक्स्ट आता है आपका सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। हमारा ज्वेलरी बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आता है जिंक। Zinc is used for galvanize iron for preventing rusting। हमारा जिंक क्या होता है, एक गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि आयरन के रस्टिंग को रोकता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे मेटल्स के सब यूज है, और भी यूज है बट दे आर मेनली यूज हो गए। अब हम यूज ऑफ नॉन मेटल्स। नेक्स्ट आते हैं यूज ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम नॉन मेटल्स के भी यूज देखते हैं। फर्स्ट देखा जाए तो क्या है, हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल्स है। तो हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर hydrogenation of oils to make आपका जिसको बोलते हैं वनस्पति घी। ठीक है ना। आपका हाइड्रोजन यूज होता है हाइड्रोजनेशन के लिए, जो आयल्स का हाइड्रोजनेशन होता है किसमें बनाता है, वनस्पति घी में। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन द रॉकेट। यहां पे लिक्विड हाइड्रोजन यूज करते हैं। क्या करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज एज ए फ्यूल इन द रॉकेट। थर्ड आता है हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। हमारा अमोनिया के भी मैन्युफैक्चर में हाइड्रोजन का यूज होता है। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन क्या है आपका, एक नॉन मेटल्स है। हाइड्रोजन यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन। आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेजिटेबल आयल्स, वेजिटेबल आयल्स टू मेक, यहाँ पे वेजिटेबल घी या उसी को बोलते हैं आपका, इसको बोलते हैं वेजिटेबल घी या वनस्पति घी। ठीक है ना। तो वेजिटेबल आयल्स का जब हाइड्रोजनेशन होता है हाइड्रोजन के द्वारा, तो ये हमको वेजिटेबल घी में फॉर्म होता है। इस तरह हाइड्रोजन का यूज करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन का यूज करते हैं फ्यूल के रूप में रॉकेट में। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है,
नाइट्रोजन भी आपका एक नॉन मेटल है। नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन का भी यूज करते हैं अमोनिया को मैन्युफैक्चर करने में। नेक्स्ट अगर आ जाए तो नाइट्रोजन इज यूज्ड एज एन इनर्ट गैस। हम इसको इनर्ट गैस के रूप में भी यूज करते हैं। किसमें? फॉर पैकेजिंग ऑफ फूड। ठीक है ना, जो हम देखते हैं चिप्स के पैकेट जो होते हैं उसमें हमारा नाइट्रोजन गैस भरा होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव गैस होता है, जो कि इनर्ट गैस या नॉन रिएक्टिव गैस होता है, ताकि वो रिएक्ट न करे। ठीक है, नेक्स्ट आए तो नाइट्रोजन इज यूज्ड नाइट्रोजन इज यूज्ड क्या है? एज ए एक्सप्लोजिव मटेरियल। एज एन एक्सप्लोजिव, लाइक क्या है? टीएनटी। टीएनटी क्या होता है? ट्राई नाइट्रो टॉल्यूम। एक विस्फोटक मटेरियल होता है जिसको बनाने के लिए हमको नाइट्रोजन का यूज करते हैं। फर्दर अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन क्या? नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल which is used for manufacturing of fertilizers। हमारा फर्टिलाइजर्स के भी बनाने के काम में आता है। इसी तरह आपका एक सल्फर ले लीजिए। सल्फर इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। सल्फर का हम यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। सल्फर इज ए नॉन मेटल विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स में भी यूज करते हैं। आपका सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाने में यूज करते हैं। तो यहाँ पे दीज आर मेन आपके जो यूजेज हैं नॉन मेटल्स के, ठीक है ना, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब इसको आप लोग कॉपी पे राइट कर लीजिएगा, ठीक है।